पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आया चिन्नास्वामी स्टेडियम और इस साल का पहला गेम होने वाला है चिन्नास्वामी में। यानी कि आपको देखने वाले हैं भर भर के रन्स, और वो टीम खेलने वाली है जो कि हमारे से हार के आ रही है, हमारे पड़ोसी, और खेलने किससे वाली है दूसरी टीम से जो अगेन हमसे हार के आ रही है। तो आज की स्पोर्ट्स स्काउट्स में हम बात करेंगे किसको आपको पिक करना है, किसको नहीं, और किसको आप अवॉइड कर सकते हैं। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट्स पार्ट डिवीजन 11। ब्रो, अक्षर सही है। बात मान शम्मी। सिर्फ अक्षर और शामी क्यों? उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो। इस पे विजन 11, इसकी झलक सबसे अलग। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. और क्योंकि वेस्ट इंडीज अभी खेल नहीं रही है इस वर्ल्ड कप में, वो बाहर हो गई थी, तो निकलस पूरन आज फाइनली हमारे साथ पे वापस आ गए। प्लीज वेलकम निकलस पूरन, आई मीन आशीष मीना एंड मिस्टर प्रतीक प्रसाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। निकोलस भाई, आपकी हिंदी तो एकदम मतलब त्रिनाद में सब ऐसे ही बोलते हैं हिंदी। सब ऐसे बोलते हैं वहाँ पे। स्टार्टिंग से देखोगे आप, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो भारत मूल के वहाँ पे, तो आदत लग गई अब तो। ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे ये जो निकलस पूरन है राजस्थान के ही है, बिल्कुल राजस्थानी वाला एक्सेंट आ रहा है। प्रतीक भाई, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और चिन्नास्वामी में पहला गेम है इस सीजन, और हमने हर जब भी हम देखते हैं ऑब्वियसली रन एक्सपेक्ट करते हैं और बहुत सारे छक्के भी, क्योंकि बाउंड्री साइज बहुत ही छोटे। ओडीआई में आपको लगता है बिल्कुल सिमिलर विकेट ही होगा या फिर और ज्यादा पाटा हो सकता है? मेरे हिसाब से शायद थोड़ा सा और सपोर्ट मिल जाए बैटर्स को, जितना मिल रहा है उससे ज्यादा। तो होप कर रहा हूँ कि शायद कहीं वापस से रोड ना दिखने लगे। खेल भी पाकिस्तान रही है तो उनको उनके लिए शायद पिचेस भी वैसे ही शायद कंडूसिव होते हैं जहाँ जैसे वो घर पे खेलते हैं। बट ज्यादा फ्लैट विकेट लाइक यू मेंशन, और सपोर्ट। तो आपने रोड की बात करी दी है, तो दोनों टीम ने लास्ट सीरीज खेली थी 2022 में अपने लाहौर की रोड्स पे, तो वहां पर जो है वो रीसेंट मैचेस हुए हैं दोनों टीम्स के बीच में। और अगर लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो 3 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, 2 पाकिस्तान ने। उस जो जो टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया की, ऑब्वियसली उनकी मेन 11 नहीं थी, वहां पे कुछ बड़े प्लेयर्स थे, बट कुछ बड़े प्लेयर्स मिस भी कर रहे थे। जैम्पा उसका पार्ट थे, बट जो करंट बोलिंग लाइनअप में आपको स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस, उनमें से कोई भी नहीं दिखेगा, तो वो सब उसका पार्ट नहीं थे। तो इस मैच में क्योंकि सब खेल रहे हैं और दोनों की फर्स्ट 11 खेलने वाली है, तो उसके बाद आप किसको पिक करेंगे किसको नहीं, वो हम बात कर लेते हैं। आशीष भाई, आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शन कौन है, और आपका फैंटेसी कॉम्बिनेशन क्या होगा, और किसको बैक कर रहे हैं आप? तो यहाँ पे कैप्टनसी के लिए मैं सबसे पहले मैक्सवेल के साथ जाऊंगा। 750 है भाई की जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं। पार्ट टाइमर कहलाए जाते थे पहले, बट अब लगता है फुल टाइमर बन चुका है। और बैटिंग में भी कंट्रीब्यूशन अच्छा दे रहे हैं। लास्ट गेम में भी एग्रेशन था, विकेट उनका आरसीबी कनेक्शन है बेंगलुरु के ऊपर, तो ये एक रीजन था। वाइस कैप्टन मिचेल स्टार्क के साथ जाऊंगा। रीजन सिंपल है, वर्ल्ड कप हो, आईसीसी इवेंट्स, और मिचेल स्टार्क को बैक ना करो तो फिर मतलब ही नहीं निकलता वहां पे। सेम कैप्टन वाइस कैप्टन थे मेरे लास्ट गेम में, मिशेल स्टार्क और ग्लेन मैक्सवेल, और एडम जाम्पा तीसरे कैप्टनसी ऑप्शन में थे, तो फाइनली उनके विकेट्स मिले उन्हें। मैक्सवेल, इवन दो उनका थोड़ा सा बॉलिंग रोल हो सकता है इस विकेट पे कम हो, क्योंकि अगर थोड़े रन्स पड़े और क्योंकि बाउंड्री साइज थोड़ी छोटी हैं, तो हो सकता है आपको फिर मार्कस स्टोइनिस ज्यादा ओवर्स करते हुए दिखेंगे। बट ग्लेन मैक्सवेल बाय फार सेफेस्ट कैप्टनसी ऑप्शन है, स्पेशली अगर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इनको बैटिंग करने की पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लास्ट टाइम जब ओडीआई खेले थे इस विकेट पे, तो 22 बॉल में 60 रन किए थे अगेंस्ट पाकिस्तान, रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। और रन्स करके आ रहे हैं और बॉलिंग वैल्यू उनके साथ है। अगेन मिचेल स्टार्क की बात करें तो 21 कंसेक्यूटिव अब ओडीआई वर्ल्ड कप के मैचेस हो गए जब उन्हें मिनिमम एक या एक से ज्यादा विकेट मिला है। और जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, जैसा रिकॉर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान है, 10 मैचेस खेले सिर्फ एक बार विकेट लेस गए हैं, तो क्यों नहीं होने चाहिए कैप्टनसी ऑप्शन? प्रतीक भाई, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा आज अगेंस्ट बांग्लादेश। बट मेरे लिए मतलब कैप्टनसी वाइज कैप्टन चॉइस में मतलब 3 प्लेयर्स हैं जो मेरे कंसिडरेशन में। वार्नर और स्मिथ के बीच में एक चूज करूंगा। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ऐसे वाले विकेट पे जहां पे रन्स बनते हैं, दोनों प्लेयर्स में से शायद फिर से फॉर्म में आते हुए नजर आ सकते हैं। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि पाकिस्तान के सामने डिसेंट कर जाते हैं दोनों, इंडिया में भी ठीक ठाक खेल जाते हैं, बट कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड कप में वो एक तबाही वाली इनिंग्स नहीं देखी, स्पेशली स्मिथ से। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन दोनों में से कोई एक, तो डिपेंडिंग ऑन मतलब क्या होता है मतलब उस समय, या स्मिथ या वार्नर की तरफ जाऊंगा एज वन ऑफ द चॉइसेस। दूसरे एज ऑलवेज रिजवान को फिर से बैक करूंगा यहाँ पर। अगेन जो एक जिस फॉर्म में चल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, प्लस विकेट कीपिंग करते हैं, तो वो एडिशनल पॉइंट्स आ जाते हैं। तो रिजवान प्लस इन दोनों में से कोई एक रहेंगे मेरे ऑप्शन फॉर दिस गेम। डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ, दोनों यहाँ पे ओडीआई खेले हैं, दोनों की एक एक सेंचुरी है यहाँ पे। और डेविड वार्नर के नंबर्स अगेंस्ट पाकिस्तान बहुत ही बढ़िया, हसन अली को बहुत रन मारे उन्होंने। और वो एवरेज देखेंगे तो काफी डिफरेंस है, वैसे 50 का एवरेज है, बट वो बैट फर्स्ट करते हुए 70 का हो जाता है। उन्होंने 300 मारी है, तीनों बैट फर्स्ट करते हुए आई हैं। इसके अलावा स्टीवन स्मिथ बहुत ज्यादा तो नहीं खेले, बट ऑब्वियसली जैसे आप नंबर्स एक्सपेक्ट करते हैं,
उसे थोड़ा सा कम जरूर कह सकते हैं, बट नंबर्स ये साल अभी तक सरप्राइजिंगली 3 डक्स हो चुके हैं उनके। पूरन भाई, आपने एक्सपेक्ट किया था स्टीवंस में 3 डक्स? नहीं भाई, जिस तरह का प्लेयर है वो बंदा फैब फोर में आता है, इतने डक्स मतलब सुन के भी अजीब ही लगता है, इतना बड़ा क्रिकेटर हो के वो जिस तरह से वर्ल्ड कप में खेल रहा है इस बारी। प्रतीक भाई। मैं ना बीच में कहीं तो आई थिंक ट्विटर पे पढ़ा था, कहीं तो पढ़ा था एक स्टीव स्मिथ और उसके कंसेक्यूटिव डक्स, और उसके बाद जो वो कम बैक करते हैं वो एक अच्छी बहुत ही बढ़िया सी पैटर्न किसने बताई थी। तो जब जब ये हुआ है उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग कम बैक करा है स्टीव स्मिथ ने। तो मैं बना कहीं दो कैप्टन, बना दो। तो ऑब्वियसली जिस स्टीवंस में जिस टच में थे, वो एक दो बॉल भले ही वो स्टंप्स पे या फिर एलबीडब्ल्यू, इनफैक्ट एक एलबीडब्ल्यू तो बहुत ही क्लियर, बहुत ही खराब डिसीजन था जो कि हॉकाई ने भी गलत दिया था। तो थोड़ी किस्मत भी खराब चल रही है उनकी। और जिस टच में है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिनों तक वो जो लंबे स्कोर है वो आपको नहीं दिखेंगे। तो बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट वो है, स्कोर्स तो आते रहेंगे। तो कैप्टनसी चॉइस जरूर रहेंगे और इनफैक्ट हमारी टीम में भी जरूर रहेंगे। पूरन भाई, आपकी टीम में वो कौन है जो नहीं रहेगा? प्लेयर टू अवॉइड में मोस्टली वो ही रहेंगे, नवाज वगैरह जो अपने छोटे मोटे भाई बंधु है उन्हीं को रखें। छोटे मोटे। वैसे उसे याद है शादाब खान की हमने बात की थी कि इंडिया के अगेंस्ट आइडियली उन्हें खेलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर कुछ पाकिस्तान को नया ट्राई करना है तो उसामा मीर को वो लेके आ सकते थे। जो कि अच्छी बात उन्होंने नहीं सुनी, क्योंकि हमने जैसे उम्मीद की थी शादाब भाई से, उन्होंने वैसी बॉलिंग भी की, एक फुल टॉस दी जो पहुंचाई है रोहित शर्मा ने। प्रतीक भाई ने तो फिल्म करा के रख लिया है वो शॉट। आशीष भाई, शादाब खान ने वैसे खेला नहीं है ओडीआई, लेकिन टी20 में उनके नंबर्स अगेंस्ट साइड बहुत ही बढ़िया है। कुछ बैटर्स के अगेंस्ट नंबर्स बहुत अच्छे हैं, चाहे वो आप मिशेल मार्श को इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। इवन मैक्सवेल को 5 इनिंग में 4 बार उन्होंने टी20 में आउट किया था। आपको लगता है शादाब खान को एक और मौका मिलना चाहिए इस मैच में, या फिर उसामा मीर? और अगर दोनों में से जो भी खेलता है, क्या आप अपनी टीम में पिक करना चाहेंगे, या फिर वो होगा प्ले टू वाइड? मोस्टली देखा जाए तो जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं शदाब, जिस लेवल पे खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, वो सूट ही नहीं कर रहा उनकी बॉलिंग में। तो ये बाउंड्रीज भी छोटी यहाँ पर है, और स्पिनर्स ने एक हल्की सी फुल बॉल डाल दी तो मार खा जाएंगे, छोटी डाल दी तो आप बैक टू पे जाके डिलीवर कर सकते हो। या तो बेस्ट ओसामा मीर को खिला लो जिसके पास हाइट अच्छी खासी, बैटिंग भी करके दे देता वो। तो ओसामा मीर की तरफ जाना चाहिए, एक्स फैक्टर आपको लाके दे सकता हो बंदा। प्रतीक भाई, घर से कौन कौन से प्लेयर हैं जिनको सोच के आए हो? 5-7 प्लेयर के नाम बता दो जो पक्का नहीं पिक करने वाले हो। यार मतलब हर हर पोजीशन पे कोई ना कोई है जो शायद ड्रॉप होगा। तो विकेट कीपिंग में इंग्लिश को शायद नहीं बैक कर पाऊंगा। बैटिंग सेक्शन में अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं इमामुल्ला कसार शफीक में से एक पक्का ड्रॉप करना पड़ेगा। पर मेरे लिए जो मेजर है, जैसे आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, शादाब खान वो एक थे जिनको मैं नहीं कंसिडर कर पाऊंगा। सेम फिर मोहम्मद नवाज, एंड देन फिर फाइनली बॉलिंग सेक्शन से हसन अली। तो मोटा मोटा आई ना, ये बहुत ही ऑब्वियस से पिक्स भी होंगे, तो ऐसा नहीं कि कुछ अलग या कुछ धमाकेदार हमने कहा है, बट काफी मतलब एटलीस्ट इस समय जो 11 चूज करोगे उसमें वो फिट नहीं होते कहीं ना कहीं। मोहम्मद नवाज का नाम सुन के मुझे वो याद आ गया, जो लास्ट जो पोस्ट मैच में जो बाबर आजम ने बोला था ना कि कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा, स्पेशली नवाज। आप बिल्कुल नहीं। नवाज ने ऐसा बदला लिया है कि वो ही थे अकेले जो कि रन से नहीं खाए लास्ट मैच में, बाकी सबकी पिटाई हुई है और बहुत बुरी तरह हुई है। नवाज ने जरूर लास्ट में बोला होगा, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, स्पेशली आप सब। रॉब भाई आप बिल्कुल नहीं, चैन भाई आप भी नहीं, शादाब भाई आप भी नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा। तो विजिलेंस की बेइज्जती पे चलते हैं, और दुनिया भर का पैसा इनके पास में इस मैच में भी गिव अवे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। अभी 50,000 का, ₹1,00,000 का हर मैच में कर रहे हैं। डबल हेडर में 50,000 का, वैसे सिंगल हेडर में 1 लाख का। तो अगर आपने नहीं किया तो कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और लिंक है टेलीग्राम चैनल का भी, मेरा, व्यू स्पोर्ट का, आशीष भाई का, सबका टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। और आशीष भाई WBL भी कवर कर रहे हैं, और व्यू स्पोर्ट पे भी आपको व्यूज यूट्यूब चैनल पे WBL के प्रीव्यूज मिल जाएंगे, जो कि आपको और कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो अगर आप WBL खेल रहे हैं और आपको नहीं पता कौन है ये, इनका नाम भी नहीं पता है, तो आप जरूर जाके वीडियो देखिए और टीम बनाइए। फिलहाल इस मैच की टीम बना लेते हैं। तो दोस्तों बेस टीम तो बना लेंगे, बट जो हमारी रीसेंट मैचेस में स्वीप हो रही है, जहां पर व्यू स्पोर्ट एल्गोरिथम की जो टीम है, जो आपको टीम मिलती है व्यू स्पोर्ट ऐप पर, उससे जो आपकी विनिंग्स हो रही हैं उसके स्क्रीनशॉट्स आपके सामने हैं, टीम कॉम्बिनेशन के और टीम के पॉइंट्स के। तो इसीलिए व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इतना ही नहीं, हमारी टेलीग्राम चैनल पे हम आपको देते हैं कुछ ऐसे इनसाइट्स, कुछ ऐसे टॉस बेस्ड एनालिसिस जिससे आपको अपनी टीम बनाने में हेल्प हो सकती है। और ये सारे जो हमारे पिछले गेम्स के प्रेडिक्शंस रहे हैं आपके सामने हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। चाहे वो हमारी GL कैप्टनसी ऑप्शन हो, चाहे वो हो हमारे पिक्स एज पर टॉस, वो सारे कितना काम कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी है हमारे टेलीग्राम चैनल का और हमारे व्यू स्पोर्ट ऐप का।
विकेट सेक्शन में आपके पास मोहम्मद रिजवान कैरी जो कि फिलहाल डगआउट से मैच देख रहे हैं। इसके अलावा आपके पास जॉश इंग्लिश हैं और बस जॉश इंग्लिश और रिजवान खेलते हुए देखेंगे। टीम में फिलहाल रिजवान 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 ओनली रिजवान। ओनली रिजवान। इंग्लिश वैसे जैसे बैटिंग कर रहे हैं, एक अच्छे वो भी ऑप्शन है, स्पेशली क्योंकि विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स दे रहे हैं आपको, और जैसा वो अटैक है अच्छे खासे कैचेस भी मिलते हैं उन्हें। बैटिंग सेक्शन में आपके पास बाबर आजम की वैसे बात ही नहीं की हमने, सरप्राइजिंगली किसी कैप्टन चॉइस में थे नहीं क्योंकि ज्यादा रन आए नहीं है, बट उनका बेस्ट एवरेज अगर आप देखेंगे तो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इनफैक्ट किसी भी बैट्समैन का बेस्ट एवरेज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने मिनिमम 300 रन किए हैं वो बाबर आजम है। फिलहाल जो एवरेज है वो 73 से ऊपर का है। उन्होंने ओडीआईज में भी अगेंस्ट इस साइड रन किए हैं, उन्होंने T20s में भी रन किए हैं, तो टीम में तो ऑब्वियसली होंगे। इसके अलावा आपके पास डेविड वार्नर है और मेरी टीम में स्टीवन स्मिथ भी हैं। अब बात करें इमाम उलग की तो लास्ट 4 अगर स्कोर देखेंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो चारों के चारों 50+ स्कोर है, इंक्लूडिंग 200। वो अलग बात है, लाहौर की रोड्स पे आए थे और सामने ये बॉलिंग अटैक नहीं था। बट इमाम उलग को क्या आप पिक करना चाहेंगे? थोड़ा शॉर्ट बॉल पे स्ट्रगल करते हुए दिखे और ये सारे 12-12 फीट के बॉलर्स हैं सामने। आशीष भाई, क्या आप इमाम उलग को पिक करना चाहेंगे, और अगर नहीं तो कौन सा पाकिस्तानी बैट? फिलहाल तो लेके जा रहा हूँ मैं, जिस तरह का उनका टेम्परामेंट है, स्टार्टिंग में आते हैं टेक्निकली साउंड बैटर है, बस बाउंसर पे फंसते हैं। वैसे नई गेंद से ऑस्ट्रेलिया ने भी क्या किया अभी तक, हेजलवुड उनके पास, उसने भी कुछ खास किया नहीं है। और फिर आपको वहां पे दिखते हैं स्टार्क, उन्होंने भी नई गेंद से इफेक्टिव बॉलिंग करी नहीं है। इस वजह से मैं इमाम को बैक करूंगा इस गेंद के अंदर। नंबर्स अच्छे हैं, टेक्निकल साउंड बैटर है बंदा, आईसीसी रैंकिंग में भी आता है वो टॉप 10 के अंदर। प्रतीक भाई, कौन से होंगे आपके बैटर्स अदर देन, आप ऑलरेडी बता चुके हैं डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ आपकी टीम में जरूर होंगे, और बाबर आई एम अज्यूमिंग कि आप पक्का पिक करना चाहेंगे। इसके अलावा मिशेल मार्श आपके पास ऑप्शन है, इमाम उलग और मानस लबुशेन, एंड इवन शफीक अगर आप पिक करना चाहें। तो मेरे लिए ना अगर बैटिंग फर्स्ट होगा तो मिच मार्श के साथ जाऊंगा। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अग्रेसिव ओपनिंग बैटर जो है वो काफी काम आ सकते हैं। प्लस बॉलिंग अगर कर ली तो बोनस का बोनस रहेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया चेस करी है तो फिर लाबुशेन के साथ जाऊंगा। मुझे कहीं ना कहीं बिकॉज अगर थोड़ा सा थ्रेट आ जाता है शाहीन अफरीदी का ऊपर, देन एटलीस्ट लाबुशेन की बैटिंग भी आएगी और वहां पे रन बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हर गेम में बना रहे कुछ ना कुछ, तो ये मेरा स्प्लिट रहेगा। जी हाँ, थोड़ा सा थ्रेट जरूर है मिशेल मार्श के अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पीसेस का, वहां स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं। इसके अलावा शादाब खान, वो बैटल हुई नहीं है बट T20s में उन्होंने आउट किया हुआ है उन्हें, और जिस फॉर्म में शादाब खान है फिलहाल तो खैर मैं, प्रतीक भाई, आशीष भाई भी आउट नहीं होंगे उनकी उंगली पे। आशीष भाई, लगता है खेल जाओगे शादाब खान को इस फॉर्म में? लग तो भाई का ऐसा है, ठिकाने पे बॉल गिर नहीं रही, या तो छोटी डाल दे या तो सीधा बैट पे। तो ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। मैक्सवेल, जिनकी सारी बॉल ठिकाने पे पड़ रही है और आपको बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों से वैल्यू दे रहे हैं और एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन है। तो आखिरी बार जैसा मैंने कहा 22 बॉलों में 60 रन किए थे जब खेले थे यहाँ पे, तो स्ट्रेट अवे सबके कैप्टनसी चॉइस में भी रहेंगे और टीम में तो रहेंगी। फिलहाल 92% सिलेक्शन दिखा रहा है, तो जो नहीं पिक कर लो। उसके बाद है आपके पास में ऑप्शन मार्कस स्टोइनिस का। बॉलिंग रोल यहाँ पे बढ़ सकता है उनका, क्योंकि अगर मैक्सवेल का कम होगा तो स्टोइनिस का बढ़ जाएगा, स्पेशली अगर वो बाउंड्री साइजेस वैसी ही रही और फिर एक अच्छा विकेट रहा तो फिर हो सकता है ज्यादा ओवर करे। और हमारे फेवरेट, मेरे फेवरेट इफ्ती चाचा, प्रतीक भाई, इफ्ती चाचा रॉक्स, बट क्या इफ्ती चाचा पिक करने लायक हैं, स्पेशली इन कंडीशंस में, क्योंकि वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है उनकी, लेकिन लास्ट कुछ मैचेस से रन नहीं आए। रन नहीं है मानता हूँ, पर ना ऐसी कंडीशन में पक्का बैट करूंगा, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो तो। अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे होंगे तो वो स्लॉट में पाकिस्तान के पेस बॉलर को दे दूंगा। आशीष भाई, इफ्ती चाचा? नहीं भाई, रीजन तो वही है, जैम्पा होगा और वो लेग स्पिन को कितनी दफा हमने देखा है कि अलग अलग शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाता है, स्लॉक करता है, सीधा पाउन खोलता है सामने वाला और डंडे पे जाके बॉल लगती है हर दफा। ठीक है, सॉरी इफ्ती चाचा, नेक्स्ट टाइम। बट अभी फिलहाल अगर बैट फर्स्ट अगर पाकिस्तान कर रही है तो कंसिडर किए जा सकते हैं, क्योंकि 2-4 हिट्स जब उनके आ गई तो फिर उसके बाद वो रुकते नहीं है। तो चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। शाहीन शाह अफरीदी, मिशेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, एडम जाम्पा, पैट कमिंस, वैसे सारे बॉलर्स मैंने पिक कर लिए फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मैंने लास्ट मैच में भी सारे पिक किए थे। इस मैच में आशीष भाई, आप कितने बॉलर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया पिक करना चाहेंगे, और क्योंकि एक अच्छा बैटिंग सर्फिस है, क्या आपको सारे भी पिक करने चाहिए? सारे तो रिस्की हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई बैटर कवर करके दे सकता है तो ऑलराउंडर कवर के दे जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्क के साथ, कमिंस के साथ जाऊंगा, दो प्रीमियम बॉलर्स हैं। हेजलवुड भी अच्छा डालते हैं, बट मैंने ऑब्जर्व किया बॉलिंग फर्स्ट के अंदर थोड़े से ठंडे रहते हैं, बट रात वाला जब मैच होता है अंडर द लाइट्स तो वो बहुत ज्यादा थ्रेटफुल हो जाते हैं, उनकी बाउंसर भी बहुत तेजी से आती है ट्रेवल करके। तो हेजलवुड को बॉल सेकंड में लूंगा। बॉल फर्स्ट के अंदर जैम्पा, जो डेथ में भी एक दो डालने आते हैं लास्ट में, तो मैं हेजलवुड को प्रीफर करूंगा सेकंड इनिंग्स में, और फर्स्ट इनिंग्स में प्रीफर करूंगा जैम्पा को। प्रतीक भाई?
मेरे लिए पक्का, जैसे स्टार्क पक्का रहेंगे, शाहीन जाफरी भी पक्का रहेंगे, हेजलवुड को आइदर केस में मैं पक्का लेके जाऊंगा। मेरे लिए वो जो स्लॉट जो स्प्लिट होगा, जैसे मैंने बताया था कि इफ्तिकार अहमद वर्सेस हैरिस रॉफ होगा एक, जो मैं कंसिडर करूंगा। एडम जैम्पा को एटलीस्ट मेरे लिए, जैसे आशिफ भाई ने कहा कि बॉलिंग फर्स्ट शायद ज्यादा सेंस बनते हैं, नॉर्मली हम लेग स्पिनर्स को सेकंड इनिंग्स में प्रेफर करते हैं, बट बिकॉज जैम्पा का थोड़ी सी वैल्यू बन जाती है कि शायद डेथ में बॉलिंग मिल जाए, तो वो एक ऑप्शन रहता है। बाकी पैट कमिंस एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, अगर आप देखो ऑफ लेट मतलब कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी काफी बन रही है उनके साथ बॉलिंग में, मतलब कैचेस छूट रहे हैं उनके साथ, बैटिंग के साथ भी वैल्यू है, तो बॉलिंग फर्स्ट पैट कमिंस एक और एक ऑप्शन है जो शायद मैं कंसिडर करूँ। ये सबके नंबर्स अगर हम बात करें तो मिसेस राके हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 10 इनिंग्स में सिर्फ एक बार पाकिस्तान के अगेंस्ट विकेट लेस गए हैं, बढ़िया नंबर्स है उनके। जॉर्ज जरूर, पैट कमिंस के भी कुछ खराब नहीं है। ओवरऑल दोनों फॉर्मेट्स में देख लें तो ठीक ठाक दोनों को विकेट्स मिले। और एक ओडीआई जो खेला था वहां पे जरूर मिसेस राक विकेट लेस गए थे, 9 ओवर्स उन्होंने किए थे, कोई विकेट नहीं था। एडम जाम्पा ने भी जो 2 से 3 मैचेस खेले 2 ही विकेट्स मिले, तो बहुत ज्यादा विकेट्स उन्हें ओडीआई फॉर्मेट में यहाँ नहीं मिले। बट काफी खेल चुके हैं आरसीबी के लिए, चाहे वो मिसेस राक की बात करें, अभी जॉर्ज हेजलवुड, सबकी परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी अच्छी रही है T20 फॉर्मेट में, बट ओडीआई में इतना बड़ा सैंपल साइज है नहीं। तो फिलहाल के लिए मेरी टीम में सारे हैं। शहनशाह अफरीदी की बात करें तो हमने लास्ट मैच में भी बात की थी, वो जो स्ट्रीक है कंसेक्यूटिव विकेट्स पिक करने की वो चलती आ रही है उनकी, अब 19 मैचेस हो गए। 19 मैचेस में मिनिमम 1 विकेट लास्ट वो पिक करते हुए आ रहे हैं, और हो सकता है इस मैच में 20 हो जाए, जैसा स्पेशली जैसे लेफ्ट आर्म पेस इस बैटिंग अटैक ने खेला है और वो थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखे। शहनशाह अफरीदी जरूर बॉलिंग सेकंड में मेरी टीम में रहेंगे। फिलहाल के लिए कॉम्बिनेशन रेडी है और इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया मेरे अकॉर्डिंग जीत रही है। आशीष भाई? ऑस्ट्रेलिया ही फेवरेट है मोस्टली, पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन ढंग से बैठता ही नहीं है, हर मैच में कभी भी कोलैप्स हो जाता है, सरप्राइजिंग टीम है पूरी वो तो। और काफी कुछ डिपेंड करेगा कि डीजे की प्लेलिस्ट में दिल दिल पाकिस्तान है या नहीं, क्योंकि बहुत जरूरी है वो। और अगर डीजे, अगर आप सुन रहे हैं प्लीज, अगर आपकी प्लेलिस्ट में है दिल दिल पाकिस्तान तो बता देना, तो मेरी टीम में पाकिस्तान के प्लेयर्स ज्यादा होंगे। प्रतीक भाई, लगता है आपको कुछ अपसेट हो सकता है? मतलब पीयूष भाई, ये वाला सेगमेंट ना ऐसा हो गया है कि हम कुछ भी बोले ना, और मान लो अपसेट हो गया या मान लो उल्टा कुछ हो गया, तो लोग बोलेंगे यार ये गलत, सब गलत सिखा रहे हैं, ये ना इनको अनफॉलो करो। बहुत बट बहुत आते हैं भाई, बहुत कमेंट आते हैं। और जो बोलते हैं भाई साहब वो भी पहले यही प्रिडिक्ट करते हैं कि यही टीम जीतेगी, फिर बाद में पलट जाते हैं भाई बंदू। अगर हम बोल देंगे ना नीदरलैंड और वो जो लास्ट गेम था कि भाई हम, हमारे लिए नीदरलैंड फेवरेट है, पागल है साले, इनको आता कुछ है नहीं, आगे बैठ जाते हैं, बस ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, बट ऑन पेपर एटलीस्ट मेरे लिए अभी भी ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स रहेंगे, बट होता है जो होता है, बट ऑस्ट्रेलिया को ही बैक करूंगा इस गेम में फिर से। जी हाँ, तो पाकिस्तान को हल्के में लेना तो नहीं है, लेकिन हम ले रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा। और आशीष भाई की यहाँ से फ्लाइट है सीधे त्रिनाथ की वापस, पूरन भाई को वापस जाना है। पूरन भाई वापस कब आएंगे आप? आऊंगा भाई, सुपर 50 खेल के अभी तो चालू है। 50 खेल के आएंगे त्रिनाथ के लिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच आशीष भाई, प्रतीक भाई, इतना समय देने के लिए। और आप सब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाय। बाय बाय।